दिल्ली सरकार ने हाल ही में एक ऑर्डर जारी किया था और कहा था कि पाइपलाइन में लीकेज की समस्या नहीं होनी चाहिए। अधिकारियों को 24 घंटे निगरानी करनी होगी और खुद निगरानी के लिए दिल्ली की जल मंत्री आतिशी अलग अलग इलाकों में घूम रही है। और आतिशी के पीछे आप पूरी फौज देखेंगे अधिकारियों की खड़ी है और मुस्तैदी से हर जगह ये तलाश चाहिए कि क्या कोई लीकेज है और लीकेज अगर हो रहा है तो उसकी वजह क्या है। आतिशी, ये लेकिन हर साल की कहानी है। हर साल हम यही सवाल आपसे पूछते हैं, आप भी कहते हैं कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं। हर साल हरियाणा पानी नहीं छोड़ता, आप कहती हैं हरियाणा कहता हम छोड़ रहे हैं। ये समस्या कब खत्म होगी, कब लोगों की परेशानी? देखिए, ये हमें समझना पड़ेगा कि दिल्ली में जो सारा पानी सप्लाई होता है वो यमुना के पानी से आता है। ये दिल्ली में दो जगह आता है, ये वजीराबाद पौंड पर आता है और ये मुनक कनाल के माध्यम से आता है। दोनों जगह हरियाणा हथनी कुंड बराज से पानी छोड़ती है। अब अगर हरियाणा पीछे से पूरा पानी नहीं छोड़ेगी तो दिल्ली के सारे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स, दिल्ली में 9 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं, 2 में यूपी से पानी आता है, बाकी 7 में वहाँ जहाँ गंगा का पानी आता है और 7 में यमुना नदी से पानी आता है। अब इस परिस्थिति में अगर वजीराबाद में पानी नहीं आएगा, अगर मुनक कनाल में पानी नहीं आएगा तो आखिरकार पानी का प्रोडक्शन कैसे होगा? दिल्ली में रोज़ करीब 1000 MGD पानी का प्रोडक्शन होता है, ये 40 MGD गिर गया है पिछले एक हफ्ते में। ये 1058 MGD पे आ गया है। स्वाभाविक बात है, 40 MGD का पानी का प्रोडक्शन गिरेगा तो दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में पानी की कमी होगी ही। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में पानी नहीं पहुँचेगा तो इसका हल तो होगा जब दिल्ली को अपने हक का पानी मिलेगा। दिल्ली को हिमाचल पानी देने को तैयार है, इमरजेंसी में भी देने को तैयार है, वैसे भी देने को तैयार है। हमने हिमाचल के साथ MOU किया है जिसमें प्रॉपर जो उनका एक्स्ट्रा पानी है उसके लिए दिल्ली सरकार जो भी पेमेंट होता है, जैसे हम हरियाणा को भी मुनक के पानी के लिए पेमेंट करते हैं, हिमाचल को भी उसके लिए दिल्ली सरकार द्वारा पेमेंट किया जाएगा। लेकिन हिमाचल का पानी भी हरियाणा नहीं आने दे रही है। तो ऐसा लगता है कि हरियाणा के लोगों से नफ़रत हो गई है, हरियाणा को दिल्ली के लोगों से नफ़रत हो गई है, भाजपा को दिल्ली के लोगों से नफ़रत हो गई है, क्योंकि आखिरकार हरियाणा में भाजपा की सरकार है। मैंने तो LG साहब से यही हाथ जोड़ के निवेदन किया था कि उनकी ही पार्टी की वहाँ पे सरकार है, अगर वो भाजपा से बात करें वो दिल्ली वालों को पानी छोड़ेंगे, क्योंकि आज के दिन में दिल्ली वाले बहुत परेशान हैं। इतनी भीषण गर्मी है, 46-47 डिग्री अभी टेम्परेचर है और इस टेम्परेचर में भी अगर पानी नहीं मिलेगा तो कोई कहाँ जाएगा? ये तो मैम आपकी बात रही, लेकिन हरियाणा में जैसे आपने कहा बीजेपी की सरकार है, दिल्ली में बीजेपी के नेता भी हैं, उपराज्यपाल तक जो कि दिल्ली की देखभाल के लिए सुप्रीम है, अध्यादेश जब आया तो उसके बाद ज़्यादा पावर उनके पास है, वही नहीं मान रहे हैं कि दिल्ली में पानी की कमी है। वो कह रही हैं आतिशी तो झूठ बोल रही हैं, जगह जगह अलग अलग बयान देती हैं, पानी की कोई कमी नहीं है। कमी इसलिए है क्योंकि टैंकर माफिया सक्रिय है, टैंकर माफिया का पैसा जो है अलग अलग सरकारों को जाता है, अलग अलग अधिकारियों को जाता है। ये क्या है? देखिए, सबसे पहले तो मैं LG साहब के सामने हाथ जोड़ के कह रही हूँ कि अगर उनको मुझे गाली दे के संतुष्टि मिलती है तो उन्होंने मुझे जितनी गाली देनी है वो दे दो। हमें पता है कि LG साहब और उनकी भारतीय जनता पार्टी हमसे नफ़रत करती है, लेकिन हमसे नफ़रत करते करते आप दिल्ली वालों से तो मत नफ़रत करने लगिए। आज दिल्ली में मुनक कनाल में कम पानी आ रहा है, वजीराबाद पौंड पे कम पानी आ रहा है और उसकी वजह से 40 MGD पानी का प्रोडक्शन घट गया है। ये टैंकर माफिया की अगर आप बात समझने जाइए, देखिए दिल्ली जल बोर्ड आज के दिन में 1000 से ज़्यादा टैंकर चला रहा है। वो दिन में 6 से 8 ट्रिप करते हैं, यानी 6-8 हज़ार टैंकर के ट्रिप्स के बावजूद इसमें जो कुल पानी इस्तेमाल होता है वो 4 से 5 MGD होता है। अगर आप इलीगल टैंकर्स भी मान लीजिए चलते हैं, कितना पानी इस्तेमाल करते होंगे? आधा MGD पानी, बहुत हुआ तो पूरी दिल्ली में 1.25 MGD पानी, बहुत ही ज़्यादा हो गया तो 1 MGD पानी। मिलियन गैलन्स पानी टैंकर में ट्रांसपोर्ट करना आसान नहीं है। तो अगर आप प्राइवेट टैंकर्स को रोक भी लेंगे तो आप आधा MGD पानी बचा लेंगे। जो 40 MGD की पानी की कमी है वो तो हरियाणा से ही पूरी होनी है ना। लेकिन देखिए, LG साहब हरियाणा से मदद नहीं लेते हैं, LG साहब केंद्र सरकार से मदद नहीं लेते हैं। LG साहब को हर चीज़ के लिए बस आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को गाली निकालनी होती है। मैं बस उनके हाथ जोड़ के कहूँगी, आपको गाली हमें निकालनी है तो निकाल लीजिए, आपने जो करना है कर लीजिए, लेकिन दिल्ली वालों को तो पानी दिलवा दीजिए। सुप्रीम कोर्ट में जो मामला चल रहा है उसको लेकर एक बात आपसे क्लियरली जानना चाहता हूँ, जो हिमाचल से कहा गया था 137 क्यूसेक पानी, क्या वो दिल्ली आ पाया है आपकी? अभी तक देखिए, जो हिमाचल से पानी आता है वो हथनी कुंड बराज में जाता है। हथनी कुंड बराज हरियाणा में है, फिर हरियाणा से दिल्ली पानी आता है। तो अगर
हरियाणा पानी हथनी कुंड बराज से नहीं छोड़ेगी। हथनी कुंड बराज को हरियाणा इरिगेशन डिपार्टमेंट चलाता है। अगर हथनी कुंड बराज से पानी नहीं छोड़ा जाएगा तो हिमाचल का पानी जो हथनी कुंड में आ रहा है वो दिल्ली वालों को नहीं मिलेगा। अभी तक एक बूंद भी हिमाचल का पानी दिल्ली वालों को नहीं मिला है। और हम तो सुप्रीम कोर्ट यही आग्रह लेके गए हैं कि देखिए, हम सिर्फ 15 दिन के लिए एक्स्ट्रा पानी मांग रहे हैं। इस हीट वेव में अगर जब पानी हमें ज़्यादा चाहिए, अगर तब पानी का प्रोडक्शन गिर जाएगा तो दिल्ली वाले कहाँ जाएंगे? दिल्ली में दंगे हो जाएंगे पानी के लिए। एक आखिरी सवाल, टैंकर माफिया भी बहुत सक्रिय रहता है। आपने टैंकरों की संख्या बढ़ाई थी, आपने कहा था कि हम टैंकर बढ़ा रहे हैं, लेकिन आपके बिना संज्ञान के कम कर दिए गए। आप कह रहे हैं कि ऐसा क्यों किया गया? क्या सीईओ को, दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ को या चीफ सेक्रेटरी को पैसा जाता है? ये क्या है? देखिए, लगातार दिल्ली सरकार 1100 से 1200 टैंकर कई सालों से चलाती आ रही है। इस संख्या को बिना दिल्ली सरकार के, बिना मंत्री के अप्रूवल के 880 कर दिया गया। मैंने तो अप्रूवल नहीं दिया। मैंने बार बार सीईओ दिल्ली जल बोर्ड को कहा कि पानी की संख्या बढ़ाई जाए। मैंने बार बार दिल्ली जल बोर्ड को कहा कि जितने टैंकर पहले चलते थे उतने टैंकर चलाए जाएं। जब जल बोर्ड नहीं माना तो मैंने चीफ सेक्रेटरी को कहा, बार बार राइटिंग में इंस्ट्रक्शंस दी गई। जब उसके बावजूद भी टैंकरों की संख्या नहीं बढ़ाई गई तो ये तो सवाल उठेगा ही कि क्या इनकी कोई मिली भगत है। अगर सरकारी टैंकरों की संख्या घटेगी तो उससे प्राइवेट टैंकरों को तो बढ़ावा मिलेगा ही। तो इसलिए अगर एलजी साहब को चिंता है, अगर एलजी साहब को वास्तविक तौर पे क्रैकडाउन करना है तो ऊपर से होना पड़ेगा। उनको इन अफसरों की मिली भगत की जांच करनी पड़ेगी। और जब तक ये अफसर अपनी कुर्सी पे बैठे रहेंगे तो जांच कैसे होगी? मैंने एलजी साहब को कहा है कि चीफ सेक्रेटरी को सस्पेंड किया जाए, सीईओ दिल्ली जल बोर्ड को सस्पेंड किया जाए और उस दौरान इंक्वायरी करी जाए कि टैंकरों से क्या मिली भगत थी, क्यों सरकारी टैंकरों की संख्या घटाई गई। धन्यवाद बातचीत के लिए। तो जल मंत्री आतिशी जो सीधे तौर पर ये कह रही हैं कि दिल्ली में टैंकर माफिया सक्रिय हैं, ये वो भी मानती हैं, लेकिन इनको कम करने के लिए दिल्ली में टैंकरों की संख्या बढ़ाई गई थी, लेकिन हाल ही में वो संख्या काफ़ी कम कर दी गई, जबकि इसके बारे में मंत्री को जानकारी भी नहीं दी गई। तो सीधे तौर पर कह रही हैं कि क्या टैंकर माफिया का पैसा अधिकारियों को जाता है, और अगर जाता है तो इसकी जांच होनी चाहिए, कमेटी एक बैठानी चाहिए और ये पता लगाना चाहिए, तभी हम टैंकर माफियाओं को लेकर जो है अपना एक्शन कर सकते हैं। तो सीधे तौर पर आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। कैमरामैन राजेंद्र सिंह के साथ दीपक सिंह रावत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।